सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। आज इस कैडर में हम आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताने की जो बात रखी थी उसको बताने जा रहे हैं। माननीय हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक नामक शहर के संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और मां का नाम प्रभावती था। कटक शहर के मशहूर वकील थे इनके पिताजी, और ये अपने माँ बाप की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। कुल इनके परिवार में इनके भाई बहन 14 थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना कठिन था, किंतु इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। सन 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों, इससे पहले उन्होंने पढ़ाई, जो कि हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई करने के बाद 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। जब ये भारत लौट के आए तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे। वही सुभाष चंद्र बोस जी ने जोशीले क्रांतिकारी दल के लिए प्रिय हो गए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, निर्वाचित हुए। उन्होंने राष्ट्रीय योजना का गठन किया जो गांधीवादी विचारों से अलग था। जब गांधीवादी विचार के अनुकूल ये नहीं था तो 1939 में बोस पुनः गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए, और फिर गांधी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेज़ों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नज़रबंद कैद कर लिया और उनका भतीजा शिशिर कुमार बोस ने वहां जाके उनकी मदद की और भगाने का काम किया। उसके बाद वो वहां से जर्मनी पहुंच गए और फिर उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह सन 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रेलियन युवती की एमिली से शादी की। उनके एक अनीता नाम की बेटी, जो इस समय जर्मनी में विद फैमिली के रहती है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दी। वहाँ से कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथ में ले ली। उस वक्त रासबिहारी बोस उनके नेता थे। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन का प्रतीक दहाड़ता हुआ बाघ था। फिर वे 4 जुलाई 1944 में बर्मा में पहुंच गए और उनका वहां वो नारा लगा जो सुप्रसिद्ध है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जो कि जापान में पड़ता है, जाते समय हवाई जहाज़ दुर्घटना में बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, जबकि इनका शव आज दिन तक बरामद नहीं हुआ। और उस घटना को अभी भी विवादित घटना मानते हैं। आज आपके सामने सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी को रखा। जय भीम जय संविधान। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।